सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आज शुक्रवार का दिन है, इसलिए हम सभी जैसा कि निश्चित कर चुके हैं कि शुक्रवार और शनिवार ये 2 दिन जो है वो हमने स्वामी राम के प्रति समर्पित किए हुए हैं। और पिछली बार हमने जो चर्चा की थी उसमें जो विषय था वो विषय उनका जो ग्रंथ है, उनकी जो पुस्तक है, जिसको हम लोग लखनऊ में जो स्वामी राम तीर्थ प्रतिष्ठान है वहां से प्राप्त करते हैं, और इस पुस्तक का नाम है विश्वानुभूति। इस विश्वानुभूति में जो चैप्टर है, चैप्टर क्या जिसको हम कह सकते हैं कि स्वामी जी का जो प्रवचन है वो उनका प्रवचन है, उसका हिंदी में जो अनुवाद किया गया है वो किया गया है मूल आध्यात्मिकता तथा मानसिक शक्तियां। और ये जो लेक्चर है ये हुआ है सैन फ्रांसिस्को में 15 दिसंबर को ड्रामेटिक ब्रदरहुड हॉल में। तो इसी की हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि विषय जो है वो थोड़ा सा अलग हटके है। क्योंकि हम सारे के सारे, देखिए, दो तरफ हमारा झुकाव होता है। एक तो हमारा झुकाव होता है हमारी कामनाओं की तरफ। हम अगर धर्म के साथ में जुड़ते हैं या हम अगर अध्यात्म के साथ में जुड़ते हैं तो हम अपनी कामनाओं को लेकर जुड़ते हैं, ताकि हमारी जो भौतिक कामनाएं हैं वो भौतिक कामनाएं हमारी पूर्ण हो। इसको हम कुछ ऐसे भी कह सकते हैं कि सुख की कामना, सुख के साधनों को ज्यादा से ज्यादा जो इकट्ठा करना है उसके लिए हम धर्म या अध्यात्म के साथ में जुड़ते हैं। मंदिर हम जाते हैं तो हम यही कामना करते हैं कि हमारा जो परिवार है उसमें शांति बनी रहे, हमारा जो परिवार है उसमें किसी भी प्रकार का रोग ना आए। ठीक है, हमारे परिवार में अगर कोई रोगग्रस्त है तो वो रोग से मुक्त हो जाए। है, अगर किसी को कैरियर से रिलेटेड चीज है, हम उसको, अगर हमारे परिवार में किसी भी तरह की कोई रुकावट बार बार आ रही है तो वो रुकावट समाप्त हो। मतलब हमारी एक तो व्यक्तिगत कामना है, एक 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 जो धरातल है धर्म या अध्यात्म के साथ में जुड़ने का, एक तो ये। दूसरा धरातल क्या है? दूसरा है हमारी क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी किस तरह की, कि ये जो मानसिक शक्तियां ये होती हैं या नहीं होती। हम लोग, मुझे लगता है कि शुरू शुरू में जिस समय हमारा रुझान हुआ होगा और आज भी हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि क्या ऐसा संभव है। जैसे जब आप देखते हैं जाकर हिमालय में, तो हिमालय में आप जाकर देखते हैं, आपने एक पुस्तक पढ़ी होगी, पढ़ी नहीं है तो आप उसको पढ़िएगा जरूर। वो है योगानंद जी की, है ना, योगानंद जी की। उसमें उन्होंने अपने बायोग्राफी दी, एक योगी की आत्मकथा। उस योगी की आत्मकथा में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं, हठ योग की और क्रिया योग। ये क्या चीज है? तो कहते हैं ये क्यूरियोसिटी, हमारे मन में एक जिज्ञासा होती है, क्या ऐसा हो सकता है? क्या मंत्र के द्वारा रोगों का क्षय हो सकता है? देखिए, एक तो यह है कि हम रोगों का क्षय करने के लिए हम मंत्र का पाठ करते हैं, वहां पर हमारी निष्ठा होती है, हमारी आस्था होती है। हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे जो बड़े हैं या हमारे जो ग्रंथ हैं, सदग्रंथ हैं, उसमें कहा गया है कि यदि आप दीर्घायु चाहते हैं तो क्या करें? तो कहते हैं आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। अगर आप आत्मिक तेज अर्थात शक्ति चाहते हैं, बुद्धि चाहते हैं, तो आप क्या करें? आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। एक एस्पेक्ट ये है। और दूसरा एस्पेक्ट क्या है? दूसरा जो एक
उसका चरण है, या दूसरा एक जो उसका पहलू है वो कौन सा है? तो कहते हैं वो पहलू ये है कि हम ये प्रयोग करके देखना चाहते हैं कि क्या ऐसा होता है। एक जगह क्या है, हमने मान लिया कि ऐसा होता है इसलिए हम कर रहे हैं। हमारी आस्था है कि नहीं, अगर आपके घर में कोई रोगग्रस्त है, आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे, पाठ करेंगे, तो आप उससे मुक्त हो जाएंगे। आपको ये पता है कि यदि मैं ये जो बात कही गई है इसका अनुकरण मैं रोज करता हूं, तो मेरा जो भी मेरी समस्या है उस समस्या का समाधान हो जाएगा। एक पहलू ये। दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू यह है कि क्या ऐसा होता है जिसको हम क्यूरियोसिटी बोलते हैं, जिसको हम जिज्ञासा बोलते हैं। आपने अभी पीछे एक प्रयोग देखा होगा कि किस तरह से दूर बैठकर सिर्फ शब्दों के माध्यम से जिस समय इसका पाठ किया गया, महामृत्युंजय का पाठ किया गया, तो जो पेशेंट्स हैं उन पेशेंट्स के ऊपर अर्थात रोगियों के ऊपर उसका असर। एक तो ये है, हम साइंटिफिक रूप से या हम वैज्ञानिक रूप से हमें उससे कोई इंटरेस्ट नहीं। अब जैसे आपको कहा गया कि आप तुलसी जो है उसको न चबाएं, उसको दांतों के नीचे न चबाएं। आपके मन में कोई प्रश्न नहीं आता है, आप कहते हैं कि ठीक है, बड़ों ने कहा है दांतों के नीचे नहीं रखना चाहिए। उसका थोड़ा सा उन्होंने ये रीजन दे दिया कि यदि आप दांतों के नीचे उसको रखते हैं तो उससे वो पाप है। आपने मान लिया और आपने उसको दांतों के नीचे दबाना नहीं, आप दांतों के नीचे दबाकर उसको खा नहीं रहे। लेकिन दूसरा व्यक्ति है वो कहता है कि नहीं, अगर दांतों के नीचे हम दबाते हैं तो क्या होता है। एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा, एक प्रश्न उसके मन में है। जिस समय वो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आगे बढ़ता है, पहले वाला को मानकर मानकर और उस कार्य को करना शुरू कर देता है। लेकिन जो दूसरा वाला है वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं मान सकता, मैं जानकर मानूंगा, मैं जानकर मानूंगा। अब जिस समय आप जानकर मानने के लिए पढ़ते हैं तो आप प्रयोग करते हैं। वो प्रयोग जैसा मैंने अभी आपसे कहा। अब आपने क्या किया कि जो तुलसी है उस तुलसी के अंदर क्या क्या केमिकल्स हैं उनको आपने एनालाइज किया। वो केमिकल्स आपके शरीर के अंदर किस तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते हैं, रोगों को समाप्त करते हैं, ये आपने जानने की कोशिश की। और वो जो एक बात थी कि दांतों के नीचे नहीं दबाना चाहिए, उससे पाप होता है, इसको जब जानने की आपने कोशिश की तो कहते हैं उसमें एक एसिड इतना स्ट्रांग होता है जो आपके दांत के एनिमल को समाप्त कर देता है। अब आपके पास में एक रीजनिंग आ गई, अब आपके पास में एक कारण आ गया। ये जो दो पहलू हैं, एक ही चीज के जो दो पहलू हैं, ये दो पहलू किस प्रकार के हो गए? एक तो आस्था वाला है और दूसरा जिज्ञासा वाला है। यहाँ अब स्वामी जी से किसी ने वहां पर बहुत सारी बातें पूछी, क्योंकि आप सभी जानते हैं, हम सभी कुछ ऐसा जानना चाहते हैं, जैसे कि क्या भूत होते हैं, क्या प्रेत होते हैं, क्या प्रेतों के साथ में संपर्क हो सकता है। जैसे जैसे मैं आपसे थोड़ा सा आप थोड़ा ध्यान करिए। आप जिस समय तुलसीदास जी के जीवन को पढ़ते हैं, तुलसीदास जी के जब आप जीवन को पढ़ते हैं तो वहां पर क्या आता है कि तुलसीदास जी जब आते हैं रोज शौचादि क्रिया को करके, तो वो जो बाकी जो पड़ा हुआ जल है उसको एक पेड़ एक स्थान पर डालते हैं, और वहां पर क्या होता है ये आप सभी जानते हैं। अब आपके मन में एक सवाल पैदा होता है कि क्या ऐसा होता है, क्या कोई ऐसी चीज है, क्या प्रेतादि योनियां हैं? जब आप श्रीमद् पर भागवत जी पढ़ते मुझे हैं नहीं तो। पता, इस बारे में मुझे नहीं पता। हाँ जी। वो जो जल क्यों डालते हैं मुझे नहीं पता। अच्छा, ये जल डाला करते थे वैसे ही, मतलब उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी वहां पर। तो जिस समय वो जल डालते थे तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन वहां पर जब वो जल डालकर चलने लगे तो आवाज आई किसी की।
आवाज ये आई कि मैं बहुत तृप्त हुआ, ये जो तुम जल जो है शौच का मलिन जो दल जल है वो डालते हो, इससे मेरी तृप्ति होती है, इससे मेरी प्यास बुझती है। तो फिर उसने कहा कि जो कुछ तुम मांगना चाहते हो मांगो। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मुझको तो और कुछ चाहिए नहीं जीवन में, मेरे को तो अगर कुछ चाहिए तो सिर्फ राम ही चाहिए, राम के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो उसने कहा भाई एक बात बताओ, तुम मुझसे मांगने के लिए कह रहे हो, लेकिन मैं तुमसे कोई भी चीज मांगू उसके लिए बड़ा जरूरी है कि तुम मेरे सामने आकर खड़े हो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं प्रेत हूं और मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो सकूं, क्योंकि तुम हमेशा भगवान का नाम लेते हो। जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है उसके सामने मेरी सामर्थ्य नहीं है, मेरी ताकत नहीं है कि मैं उसके सामने खड़ा हो सकूं। तो उसने कहा क्या मांगते हो? उसने कहा मैं राम के दर्शन करना चाहता हूं, तो कोई उपाय उसका बता दो। उन्होंने कहा कि हाँ, उपाय मैं बता देता हूँ। और वो उपाय क्या है? अमुक स्थान के ऊपर राम कथा होती है। वो जब राम कथा प्रारंभ होती है उससे पहले ही एक व्यक्ति वहां पर जाकर, जहां जूते आदि उतारे जाते हैं वहां पर वो बैठ जाता है। और वो कुष्ठ रोगी है। कुष्ठ रोगी का अर्थ हुआ जिसको गलित कुष्ठ है, जिसको गलित कुष्ठ है। गलित कुष्ठ का अर्थ होता है, एक तो कुष्ठ होता है जो जिसमें स्किन जो है वो खराब हो जाती है, लेकिन एक वो होता है जिसमें जो स्किन है वो खराब भी होती है और वो गल गल के नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो उसको गलित कुष्ठ है और उसके पास में से बड़ी तेज जो है वो दुर्गंध आती है। और वो जिस समय कथा समाप्त हो जाती है सारी, सब लोग जब चले जाते हैं तब वो उठ के चलता है। तो कहते हैं मुझे क्या करना है? उसने कहा कुछ नहीं, तुम सबसे पहले जाओ और सबसे आखिर में उठना जब सब चले जाएं, और उसका पीछा करना। उसका पीछा करोगे, वो जो व्यक्ति है वो बता सकता है तुमको राम से मिलने का उपाय। तुलसीदास जी ने वैसा ही किया। और जब वैसा ही किया तो उन्होंने जाकर जब देखा, उन्होंने कहा कह रहे बात तो बिल्कुल सही है, वो जो प्रेत ने मुझको बताया था वो बात तो बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति सबसे पहले आकर यहाँ पर बैठ जाता है और बैठने के बाद में पूरी कथा सुनने के बाद वो उठ के चलता है, उठ के चलता है। और जब वो उठ के चलता है तो क्या होता है? कहते हैं जब वो उठ के चलता है तो आ, आ, तुलसी ने उसका क्या किया? पीछा। और जब पीछा किया तो वो जो व्यक्ति था, जो जो कोढ़ी था जिसको हम बोल सकते हैं, वो जो कुष्ठ रोगी था, उसने कहा तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? उसने कहा मैं बस ऐसे ही कर रहा हूँ। थोड़ी दूर जब चले गए तो उन्होंने कहा कि भाई हट छोड़ो, मेरे पीछे मत आओ, मेरे को ऐसा रोग है जो रोग तुमको भी लग सकता है। डराने की कोशिश की, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा मैं बड़ी भली प्रकार से जानता हूँ, मेरा जो मकसद है, मेरा जो लक्ष्य है, उस तक तुम ही पहुंचा सकते हो। और वो वास्तव में कौन थे? वो हनुमान जी थे। ये वहां पर गाथा आती। वो हनुमान जी थे और फिर हनुमान जी ने उनको तरीका बताया। वो आपने एक दोहा सुना होगा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। उन्होंने कहा कि ऐसे इस समय भगवान जो है राम और लक्ष्मण दोनों चित्रकूट के घाट पर आएंगे विशेष अवसर पर। तो तुम एक काम करना। क्या कहते हैं क्या करना? कहते हैं वहां पर बैठ जाना और उनको पहचान लेना। पहचान लेना, वहां पर तुमको राम और लक्ष्मण इन दोनों के दर्शन हो जाए। हनुमान जी जो है उन्होंने बता दिया और तुलसीदास जी वहां पर पहुंचे। और पहुंचने के बाद में उन्होंने क्या किया? कहते हैं कि उन्होंने वहां पर देखा, देखा लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जो भी आता है उनके पास उसको तिलक लगाते हैं, जैसे आप हरिद्वार जाते हैं तो होता है। अचानक दो बिल्कुल युवा को आए और आकर हनुमान जी से उन्होंने उससे तुलसीदास जी से तिलक लगाया। और जब जाने लगे तो उन्होंने, हनुमान जी ने सोचा कि ये तो आया था आने के बाद में भगवान के दर्शन करने के लिए,
भगवान के दर्शन क्या, उनका स्पर्श तक कर लिया, उसके माथे के ऊपर इसने तिलक भी लगा दिया और उसके बाद में भी उसको पहचान नहीं पाया। तो कहते हैं कि शुक बनकर, शुक का मतलब तोता बनकर, वहां पर हनुमान जी ने ये श्लोक बोला, ये जो दोहा है ये बोला। और भगवान राम का पहली बार दर्शन जो था वो तुलसीदास जी को वहां पर हुआ। तो हमारे मन में जिस समय हम इस गाथा को पढ़ते हैं, कथा को पढ़ते हैं, तो हमारे मन में एक जिज्ञासा पैदा होती है कि क्या ये बात सही है। इसी तरह जिस समय आप श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं तो श्रीमद् भागवत में क्या आता है, कहते हैं गोकर्ण ने आकर, जो गोकर्ण था, उस गोकर्ण ने क्या किया, तो कहते हैं कि उस गोकर्ण ने अपना जो भाई था धुंधकारी, जो प्रेत बना हुआ था, उसको जिस समय उसका सब कार्य, सारा कार्य किया तो उसकी मुक्ति। ये जो प्रेत बना हुआ था, मरने के बाद क्या, इस तरह के बहुत सारे सवाल इस हैं जिनका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो दो एस्पेक्ट हो गए। स्वामी राम वहां पर एक प्रश्न करते हैं। वो क्या प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि चाहे वो जिज्ञासा है, चाहे वो जिज्ञासा है, मरने के बाद में क्या होता है, तो फिरान मुल्क अदम से कोई कि मैं पूछूं, कहो मुसाफिरों मंजिल पे क्या गुजरती है ना। क्यूरियसिटी, हमारे मन में क्यूरियसिटी, हम जानना चाहते हैं क्या हम उनके साथ में बातचीत कर सकते हैं, अगर बात कर सकते हैं तो उसका तरीका क्या है। स्वामी जी जो है वो कहते हैं बात कर भी सकते हैं, लेकिन मैं तुमसे एक मूल प्रश्न पूछ रहा हूं। मूल प्रश्न, प्रश्नों का जो मूल है, अर्थात प्रश्नों का जो केंद्रीय केंद्रीय प्रश्न जिसको हम बोलते हैं, वो केंद्रीय प्रश्न क्या है, कहते हैं कि ये जितना भी कुछ आप कर रहे हैं, चाहे कामनाओं को पूर्ण करने के लिए आप कर रहे हैं, या आप जो ये जो संसार है, इस संसार से परे जो हमको नहीं दिखाई दे रहा अज्ञात तत्व है, उसको जो जानने की कोशिश कर रहे हैं, अज्ञात जो शक्तियां हैं, उनको यदि आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास में मानसिक शक्तियां आ जाएं, आपके पास में ऐसी शक्तियां आ जाएं ताकि आप चमत्कार लोगों को दिखा सकें। स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा करके आप क्या करना चाहते हैं। उसके उन्होंने एक नहीं, बहुत सारे उदाहरण दिए। अपने एक मित्र की उन्होंने बात की कि आंखों पे पट्टी बांधकर उसने जो वो सब कुछ पढ़कर सुना दिया, जो उनके सामने पुस्तक के रूप में। ये क्या है, ये जिसको हम बोल सकते हैं मानसिक शक्ति है। इसी तरह आपने रामकृष्ण के बारे में सुना होगा कि रामकृष्ण ने उस सिद्ध पुरुष को क्या कहा कि बस तेरी सारी साधना कितने की है, 2 टके की। 2 टके अगर तू नाव वाले को देता तो क्या करता, कहते 2 टके की साधना हो गई तेरी, अगर तू नाव उसको नौका वाले को देता तो तुझको पार करा देता। इतना समय, इतना तप, इतना जप तूने किया सिर्फ किस लिए, कि मैं पानी के ऊपर चल। ये जो एक जिसको हम बोलते हैं हमारे मन में एक जो क्यूरियोसिटी है, हमारे मन के अंदर एक जो जिज्ञासा है, हम जो इस तरफ बढ़ना चाहते हैं, स्वामी जी वहां मूल प्रश्न करते हैं कि इससे तुमको उपलब्ध क्या होगा। मान लिया, उन्होंने एक बड़ा विलक्षण इसमें उदाहरण दिया है। वो कहते हैं कि कुछ व्रत हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, भारत में इस प्रकार के होते हैं जो बड़े विलक्षण, जैसे वो उस प्रकार का जो तप करने वाला व्यक्ति है, वो क्या करता है, गाय को जौ खिलाता है ना। गाय गाय को जौ खिलाता है, और वो जो जौ है जिस समय गोबर के माध्यम से गिरता है वहां पर, तो वो क्या करता है, उस गोबर में से जो गिरा हुआ जौ है, उस जौ को कलेक्ट करके साफ करता है, उसका आटा बनाता है और उस जौ का सेवन करता है। ये उसका आहार होता है उस व्रत के दौरान। तो उस व्रत की उपलब्धि क्या होती है, कहते हैं वो जिसका जो भी कह दे उसकी इच्छा और उसके मुंह से जो बोला हुआ है वो पूर्ण हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि कमाल की बात है, अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए, अपने में इस प्रकार की ताकत को पैदा करने के लिए उसने क्या किया, आप अंदाज लगा सकते हो।
किस दौर से वो गुजरा, किस प्रक्रिया से वो गुजरा। आपने देखा होगा अघोरी जो है क्या करते हैं श्मशान में जाकर, और क्या क्या नहीं करते हैं, वो जो सामर्थ्य है वो प्राप्त करने के लिए। स्वामी जी वहां पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि ये सब चीजें क्यों, क्या ये इसी तरह नहीं है जैसे एक संसारी व्यक्ति क्या करता है, संसार की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, सुख के साधनों को इकट्ठा करने के लिए वो क्या कर रहा है, सारे कर्म कर रहा है। क्या इसी प्रकार से वह व्यक्ति जो साधु बना है, या वह व्यक्ति जो साधना के अंदर लगा हुआ है, अपने यश को प्राप्त करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि मुझ में इस प्रकार की मानसिक शक्तियां हैं, क्या वो कुछ ऐसा ही काम नहीं कर रहा है। फिर स्वामी जी ने बताया ऐसा होता क्यों, ऐसा होता क्यों। देखिए, आप जिस समय मन के कंसेप्ट को लेते हैं, अंतःकरण के कंसेप्ट को लेते हैं वेदांत की दृष्टि से,